मेरी जान, मेरी वेदिका। अब जिंदा दफन होने के लिए तैयार हो जा, और तेरे साथ ही दफन हो जाएगा तेरा और उस जवान लौंडे का अनोखा प्यार। अरे लेकिन तुझे तो खुश होना चाहिए ना, मेरी वजह से मशहूर हो जाओगे तुम लोग। अरे मरने के बाद ही तो बनेगी ना तुम्हारी प्रेम कहानी, वो लैला मजनू, श्री फरहाद और रोमियो जूलियट जैसी, जैसा तेरे उस जवान बेवकूफ लौंडे ने कहा। जितना चिल्लाना है चिल्ला, तुझे बचाने के लिए कोई भी नहीं आया। बाय मेरी जान। वेदिका जी का है वेदिका जी? मुझे क्या पता, कहीं कहीं गाड़ा उसे। ये ले जा, ढूंढ ले अपनी वेदिका को। और सुन, जल्दी ढूंढना, कहीं ऐसा नहीं तेरे खोदने से पहले वो घुट के मर जाए। मर के भी ना वादा अपना तोड़ेंगे, एक दूजे का साथ कभी ना छोड़ेंगे। अपना तो सदियों जन्मों का नाता है, जान से जान को कौन जुदा कर पाता है। तेरे सिवा, तेरे सिवा, तेरे सिवा इस दरिया का नहीं कोई किनारा सनम, हो नहीं कोई किनारा सनम। हाँ वहाँ भी देखते। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, हो जीवन अपना सारा सनम। सुनो ना, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ये साहिल वेदिका को लेकर अब तक घर नहीं आया, ऊपर से हमने शिकायत भी वापस ले ली, और पता नहीं अंजू दीदी भी कहाँ चली गई। अब क्या करें?
मैं यही हूँ भैया भाभी। साहिल वेदिका को ढूंढ लेगा, डोंट वरी। मुझे पक्का यकीन है वो लड़का हमारी वेदिका से इतना प्यार करता है कि उसके साथ कुछ बुरा होने ही नहीं देगा। आज हमें यकीन हो गया, साहिल और वेदिका की जोड़ी भगवान की बनाई हुई जोड़ी है। बिल्कुल सही कहा आपने। उस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि समाज वाले और साहिल के घर वाले इनके इस अनोखे प्यार को अपना ले। आज हम नाज से कह सकते हैं कि वेदिका जैसी बेटी भाग्य से मिलती है। हमने अवंतिका को हमेशा ज्यादा माना, लेकिन आज वेदिका ने साबित कर दिया कि आदर्श बहू, आदर्श बेटी और आदर्श पत्नी क्या होती। भैया काश आपको पहले एहसास होता तो अवंतिका जो अनर्थ करने जा रही है साहिल के साथ शादी करने की जिद करके, वो नहीं करती। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि साहिल वेदिका को बचा के उस तनुज के चुंगल से बाहर ले आए। सुनिए ना, हम अवंतिका को फोन करके समझाएं कि वो ऐसा सलूक ना करे वेदिका के साथ में। अरे बहुत जिद्दी है वो, हाथ से निकल भी गई है, कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। मगर कोशिश तो हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि बच्चों को सुधारना माँ बाप का फर्ज है। हम फोन लगाते हैं उससे। हम हाँ बोलो मम्मी। अवंतिका बेटा, देख बेटा, जो तू कर रही है ना वो बिल्कुल सही नहीं है। मैं और तेरे पापा चाहते हैं कि तू घर वापस आ जा। क्यों क्यों आऊँ मैं वापस? क्योंकि जो तू करने जा रही है वो बहुत गलत है बेटा। साहिल तेरी दीदी का पति है, वो बहुत प्यार करता है तेरी दीदी से और वो अपनी सारी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता है। तो बिना वजह क्यों दोनों के प्यार में घुसना चाहती है बेटा? देख, इससे पहले कि बात बहुत आगे बढ़ जाए और कुछ अनर्थ हो जाए तो अपने कदम वापस मोड़ ले बेटा। आजा वापस। अच्छा, अब मेरे अपने मम्मी पापा मुझे खुश नहीं देखना चाहते? कल तक तो वेदिका थी आपको गलत लग रही थी और अब मैं गलत लग रही हूँ। मैं जो कर रही हूँ वो बिल्कुल गलत नहीं है और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं अगर वेदिका दी बीच में नहीं आती तो आज साहिल मेरा पति होता। बस कर अवंतिका, बस कर। देख, अपने पापा की बात मान, अब भी वक्त है, वरना हमारे पास और भी दूसरे तरीके हैं तुझसे तेरी बात मनवाने के लिए। तो तू जानती है अगर हमें गुस्सा आ गया ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? नहीं, मुझे धमकी देने की गलती मत कीजिए। मैं साहिल को अपना बनाकर रहूंगी, आप चाहे जो कर लें। और अब आप लोग मेरे खिलाफ हो ही चुके हैं तो एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये सब मैंने ही किया है। आपके बचपन के दोस्त शशि भूषण को अपाहिज करना, उनकी वसीयत बदलना, ये सब कुछ मैंने ही किया है। इसलिए मुझे धमकी देने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत कीजिए। आप सोच भी नहीं सकते मैं क्या क्या कर सकती हूँ। साहिल की शादी तो मुझसे होकर ही रहेगी। मैं मिसेस साहिल कश्यप बनूंगी और करोड़ों की जायदाद लेके यहाँ से भाग जाऊंगी अपने प्यार के साथ, और आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बोलिए, और क्या बोलना है आपको? अवंतिका, तू पागल हो गई है क्या? इतनी घिनौनी हरकतें तू कैसे कर सकती है? तुझे पता नहीं ये जुर्म है? जुर्म? कैसा जुर्म बुआ जी? जो साबित ही नहीं हो सकता वो जुर्म कैसा? आपकी बात कौन मानेगा? और मैं तो अपना जुर्म कबूल करूंगी ही नहीं। अपने ये लेक्चर्स अपनी समाज सेवा के लिए रखिए बुआ जी, मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है और सही गलत का फर्क मुझे आप लोगों से सीखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो कर रही हूँ मेरे लिए वही सही है। दुनिया क्या सोचती है आई डोंट केयर। मुझे पैसा चाहिए और उसे पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। रही बात वेदिका दी की, तो उन्हें साहिल मिलने से रहा। साहिल खुद दौड़ के दूल्हा बन के मुझसे शादी करने आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा ही होगा बुआ जी, देखते जाइए। ये होने से पहले हम खुद साहिल के घर आकर तुझे थप्पड़ मार मार की तरह दिमाग ठीक कर देंगे। साहिल के साथ शादी करने का जो भूत है ना, उसे पूरी तरह से उतार देंगे हम। तू रुक जा, हम अभी उधर आ रहे हैं। इसके लिए पहले वहां से निकल के तो दिखाइए। क्या मतलब?
जरा पीछे मुड़ के देखिए। कौन है आप लोग? भाई साहब क्या कर रहे हो ये? ज्यादा बोला नहीं, यही काट दूंगा। भाई साहब आप लोग हैं कौन? मेरे बंदे हैं। जब तक साहिल और मेरी शादी नहीं हो जाती ये लोग वहीं रहेंगे और आप लोग तब तक कहीं नहीं जा सकते। लेकिन भाई साहब नहीं। सुनो बड़े आए मेरे खिलाफ जाने वाले। जो मुझसे दुश्मनी करेगा उसका यही हाल होगा। तो क्या हुआ अगर वो मेरे परिवार वाले हैं? अब मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। जब तक साहिल मेरी मांग नहीं भर देता तब तक मम्मी पापा और बुआ उसी घर में कैद रहेंगे। साहिल को तो मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी, अपनी जान वेदिका की जान बचाने के लिए। बेचारा लवा बॉय, वो कुछ भी कर ले पर वेदिका दी को कुछ नहीं होते देख सकता। अब जब उसे पता चलेगा कि उसकी प्यारी वेदिका और उसके परिवार की जान उसके हाथ में है तो दौड़ा चला आएगा मुझे अपनी पत्नी बनाने। आज साहिल कश्यप खुद अपने प्यार के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी देगा। पूरा मैदान खोद दे, नहीं मिलने वाली। कमीने बता वेदिका जी को कहाँ दफना है तूने? बता। क्या हुआ मेरे आशिक? हाँ? मान गया हार? अब बोल, जैसा मैं कहूंगा वैसा करेगा या नहीं? इतना क्या सोच रहा है? अरे तेरी वेदिका की जान खतरे में है, बेचारी घुट के मर जाएगी। जल्दी बोल, तेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है और उसके पास तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूं तनुज। मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूं, तुझसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज मेरी वेदिका जी को छोड़ दे। ये अब पहुंचा तू अपनी सही जगह पर। ये है तेरी जगह, मेरे कदमों में। कानपुर का मजनू है तू, हाँ? बड़ा हीरो बना फिर रहा था। वेदिका को मुझसे छुड़ा के ले गया, एक बार नहीं 2 बार। क्या कहा था तूने? हाँ? मैं तुझे और वेदिका को अलग नहीं कर पाऊंगा। अब क्या हुआ? अब देख, तू कहाँ है और मैं कहाँ हूं। अब बता, कौन हीरो है और कौन विलन? हाँ? तू चाहता है तो मेरी जान ले ले, लेकिन प्लीज वेदिका जी को छोड़ दे। मैं नहीं जानता तूने उन्हें कहाँ दफना है, पता नहीं वो सांस ले पा रही है नहीं ले पा रही है, पर प्लीज मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज छोड़ दे उन्हें, प्लीज छोड़। वाह वाह, इसे कहते हैं आशिकी। क्या प्यार है। कानपुर का मजनू है तू, हाँ? और प्यार किया भी तो किससे? मेरी बीवी से। अरे अपनी उम्र की कोई औरत ढूंढता प्यार करने के लिए। वेदिका मेरी बीवी है, इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा उसे। 30 मिनट का वक्त है उसके पास। 30 मिनट? इतना ही ऑक्सीजन है उसके पास कि वो 30 मिनट तक सांस लेती रहे। तू अगर चाहता है कि वो इस जमीन में घुट के ना मरे तो तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। और तुझे सिर्फ वेदिका की नहीं, और भी लोगों की जान बचानी है। क्या चाहता है तनुज, बता क्या चाहता है? अभी बताता हूँ मैं क्या चाहता हूँ। अरे भाई, दिखाओ साहिल जी को हमारे प्लान का पार्ट 2। साहिल बेटा, वेदिका कैसे है बेटा? साहिल, तू वेदिका को बचा ले। उसने तनुज की वजह से बहुत दुख झेले। बेटा तू उसे बचा लेना कैसे भी। साहिल, साहिल बेटा, तू हमारी बिल्कुल फिक्र मत कर। बस उस वेदिका को उस कमीने तनुज के चुगल से बचाकर वापस ले आ। साहिल, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं वेदिका जी को सही सलामत घर। बस रे, चल बस। बहुत बोलता है तू। मैं भी देखना चाहता हूँ कैसे बचाएगा इन सबकी जान। तू जो चाहता है वो मैं करने को तैयार हूँ। तो मुझे बता, मुझे क्या करना है? कुर्बानी देनी पड़ेगी तुझे, तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी। बोल मुझे क्या करना है तनुज, मुझे फर्क नहीं पड़ता।
वेदिका जी और उनके परिवार की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मेरी जान भी चले जाए तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बता मुझे क्या करना है, क्या कुर्बानी देनी है। अपने घर जा और जाके मेरी प्यारी साली अवंतिका से शादी कर। क्या हुआ? अरे हैरान क्यों है? उसी का रिश्ता आया था ना तेरे लिए, उसी से होने वाली थी तेरी शादी। ये वही है तेरी किस्मत में, और ये किस्मत ऊपर वाले नहीं, ऊपर वाले ने नहीं, ये किस्मत मैंने लिखी है। कब से दुल्हन बन के खड़ी है और साहिल का कोई पता नहीं है कहाँ गायब है। भाभी साहिल जरूर किसी मुसीबत में है। मेरे दोस्त ने उसे पुराने गैराज के सामने देखा था, वहां बहुत परेशान सा भाग रहा था। उसने आवाज भी दी लेकिन साहिल ने शायद सुनी नहीं। हे भगवान, ये साहिल जरूर किसी मुसीबत में पड़ा है। ये उस वेदिका की वजह से ही होगा। ओहो, कमान दीदी, पता नहीं क्यों आप हमेशा हर बात के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए वेदिका को ही ब्लेम करती हैं। दीदी मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि वेदिका ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकती। तू तो चुप रह छोटी। आग मेरे घर में लगी है, मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हुई है, तो तेरे लिए कहना तो बड़ा आसान है। आप ही बताइए भाई साहब, क्या करूं मैं? बाहर मेहमान खड़े हैं, साहिल घर पर नहीं है, ये दुल्हन बनकर यहाँ पे खड़ी हुई है, क्या जवाब दूं मैं लोगों को? और आप लोग कह रहे हैं कि इसमें वेदिका का कोई दोष नहीं। ये सब उसी का किया धरा है, उसी की वजह से हो रहा है। ये अवंतिका हमारे लिए कैसे फिक्रमंद है, और एक वो वेदिका चालाक औरत, न जाने कौन सी मनहूस गढ़ी थी जब उस लड़की ने मेरी बेटे की जिंदगी में कदम रखा। मम्मी जी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? देखिए, आपकी फिर से तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसे आपको अस्थमा और टेंशन की वजह से अटैक आ गया तो वेदिका दी की वजह से ऐसी पापा जी की इतनी तबीयत खराब है, मैं अपनी मम्मी जी को इस हालत में नहीं देख सकती। तो आप प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए। मैंने कहा ना, मेरा दिल कहता है कि साहिल आएगा, और वो भी जल्दी। पापा जी जैसा चाहते हैं ना, वैसा ही होगा। हम दोनों की शादी होगी और फिर देखना, मैं पापा जी की इतनी सेवा करूंगी कि वो चलने क्या दौड़ने लगेंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ओह डैम, ये बुढ़ा तो हाथ पैर चलाने लगा है, कहीं बोलने ना लगे। मैं जानती हूँ जी, मैं जानती हूँ आपकी ये खुशी के आंसू हैं। ये शादी होकर रहेगी, आज ही होकर रहेगी। भाभी मुझे डर है, कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में हमसे कोई गलती हो जाए। हो सकता है कि भाई साहब कुछ कहना चाहते हो और हम कुछ और ही समझ रहे हो। हर बात का गलत मतलब मत निकालिए। भाभी मैं अपने पति को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। ये हमेशा उस डिवोर्सी के खिलाफ थे। अवंतिका से साहिल की शादी हो, यही तो ये चाहते थे हमेशा से। और वसीयत में भी तो उन्होंने यही लिखा है, तो गलत समझने का सवाल ही पैदा नहीं उठता। होगा वही जो ये चाहते हैं। अवंतिका से साहिल की शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। ये शादी होकर रहेगी, और अब तो मुझे भी यकीन है, ये शादी होने के बाद ये जरूर उठ खड़े होंगे, ये जरूर ठीक हो जाएंगे। आप बेकार के शक मन से बाहर कीजिए भाई साहब, और शादी पर ध्यान दीजिए। मैं बाहर जाकर मेहमान और पंडित को संभालती हूँ। हेलो। कैसे समझाएं रेखा तुम्हें कि हम चाहते हैं साहिल वेदिका की शादी ना टूटे, और इस धोखेबाज लड़की अवंतिका का सच सबके सामने सामने आ जाए। भगवान हमारी दुआ सुन ले, तभी ठीक होंगे हम, वरना जीते जी मर जाएंगे, ये तय है।